हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस थ्री क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। आज हम सभी बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न हैं जो पीसीएस, आरओ और भी अदर स्टेट में कई बार इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं उससे कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका आगे जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग क्लास देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर भूल जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है एग्जाम में ऐसे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश की कन्या थी गौतम बुद्ध जी की माँ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? तो दूसरा नाम कौन सा था? प्रच्छन्न दूसरा नाम था। और भी कितने नाम थे गौतम बुद्ध का? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। हम टॉपिक पूरा पढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किस अभिलेख से पता चलता है? किस वंश के अभिलेख से? तो मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, मौर्य वंश के। निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किससे मिलता है? कहाँ से? कन्हेरा से। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? तो किस समय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था और कौन सा युग चल रहा था? तो गुप्त युग चल रहा था। तो आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि अभी करंट में है नालंदा विश्वविद्यालय, तो इससे प्रश्न पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस है हिस्ट्री में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुए थे, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो किन किन राज्यों से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध था? तो किससे था? तो कौशल से था और मगध से था। कौशल से और मगध से था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं हम, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? तो किसे गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान मतलब दिए थे? तो किसे दिए थे? सुभद्र को दिए थे, सुभद्र को। आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताए थे? वैशाली में। निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सा करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को दिया था, अलार कलाम। और इनके अलावा और कौन गुरु थे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिए थे? तो सारनाथ में।
सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने कहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आगे देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन से राजा थे? तो अशोक थे। अशोक के अभिलेख से ये मिलता है सूचना कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो कौन कौन सी है? तो ये तीनों विशेषता महायान बौद्ध मत की है। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे क्लास देखते हैं हम। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुए बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए पुट से ज्ञात करें। तो कालानुक्रम मतलब आप सभी को लगाना है क्रम कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो राजगिरी में सबसे पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था वैशाली में, दूसरा वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहला, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें से कौन सा सही है? सही आप सबको बताना है। तो कौन सा सही है? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये भी सही है। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। वैदिक जो धर्म था उसे बौद्ध धर्म अस्वीकार किया था और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है, सही है। आगे देखते हैं हम। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है बुद्ध के जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और उनका निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध जी का। और प्रथम वचन कहाँ पर किए थे? तो सारनाथ में किए थे, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश हैं त्रिपिटक में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस में प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो किससे संबंधित है यमक? अभिधम्म पिटक से, अभिधम्म पिटक से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो
पीढ़ी का है, यानी 5वां पीढ़ी का है जो बोधगया में बोधि वृक्ष है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बुद्ध के उपदेश? तो आचरण की शुद्धता का व पवित्रता, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, अष्टांग मार्ग की संकल्पना ये एक अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। आगे देखते हैं हम, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो क्या नाम है? धर्म चक्र। धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो किस काल से संबंधित है? गुप्त काल में बनाई गई थी। जो भूमि स्पर्श करती हुई उनकी मूर्ति गौतम बुद्ध जी की बनाई गई है, तो वो गुप्त काल में बनाई गई थी। आगे देखते हैं हम, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आधारित है तो ललित विस्तार पर आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? महायान और हीनयान में सर्वाधिक अंतर देवी देवताओं का पूजा, यही अंतर है, मौलिक अंतर। आगे देखते हैं, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह बुद्ध की थी, प्रतिमा बुद्ध की थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? बुद्धम धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान से संबंधित था? तो किस स्थान से संबंधित था? पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो कहाँ है बिहार में? राजगीर में है, राजगीर में है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैद्धांतिक, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्यशय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? सिर्फ 2 वाला सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो कौन से, जब बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो कौन कौन से कारण सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो कौन कौन सा शामिल है? तो धर्म की सादगी ये भी शामिल है, दलितों के लिए विशेष अपील ये भी शामिल है, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन ये 5 नहीं शामिल है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो ये नहीं शामिल है। आगे देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, तो किसने की थी? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी, महाकश्यप द्वारा की गई थी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। और भगवान बुद्ध में महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी,
राजगिर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान है? यानी कौन कौन से धर्म हैं जो दोनों में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में विद्यमान हैं? तो तप और भोग की अतिपरिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की अहिंसा का निषेध, कौन कौन से दोनों में शामिल है? तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की अहिंसा का निषेध, ये सब शामिल है। लेकिन तप और भोग की अतिपरिहार ये नहीं शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं हम, कुछ शैलकृति बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान था। और बी ऑप्शन क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है और जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है और दोनों में कोई वस्तु परक अंतर नहीं होता है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चैत्य पूजा स्थल होता है और जबकि विहार जो होता था वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है आप सभी को। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो कौन सा सही है बताना है। लोथल में क्या मिला था? प्राचीन गोदी क्षेत्र था मिला था और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश था और फिर नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। और ये राजगीर वाला गलत है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष था, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बुद्ध है? जो संसार कौन सा है? भावी मतलब आगे आने वाला गौतम बुद्ध है। तो मत्रेय है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो पीतलखोर में स्थित है। आगे देखते हैं हम, स्टूडेंट ये सब पूरे प्रश्न हो गए हैं तो आप लोगों को इसे 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसी में से प्रश्न बनते हैं घुमा फिरा के, इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्लास बंद करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।